फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 18 तक। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की शुद्ध लेते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उनका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39।
यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु सुबह सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए, अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। वह अपने मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार करने वाले शैतान को परास्त किया। अधस्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से निकाल लाया है। यीशु हमारे शरीर में पैदा होकर हमारे शरीर के अंग बन गए और उन्होंने हमारे बीच रहकर हमें असीम प्रेम से भर दिया। आज के सुसमाचार में यीशु याकूब और योहन के साथ सीमोन और अंद्रयास के घर गए, जहां पर सीमोन की सास बीमार में पड़ी हुई थी। यीशु को जब इसकी सूचना मिली तो वह उसके पास गया, उनका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह चंगी हो गई। शाम के समय लोगों को पता चला कि यीशु आए हैं, तो नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, अपदूतों को निकाला, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु इन सब चीजों के पीछे एक राज्य था, वह है स्वर्ग राज्य।
प्रभु यीशु इन सब चमत्कारों और कार्यों के द्वारा यीशु पिता ईश्वर की ओर इंगित करते हैं। यहीं पर समाप्त नहीं है। हमारा विश्वास केवल इसी तक टिका रहता है। यीशु इसके द्वारा हमें पिता से जुड़ने, पवित्र जीवन बिताने, शुद्ध जीवन बिताने और सेवा कार्य करने के लिए हमें सशक्त करते हैं, हमें मजबूत करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु चंगाई करने के बाद एकांत में अपने पिता ईश्वर से जुड़कर सब वरदानों के लिए धन्यवाद देना। जब वे प्रार्थना में लीन थे, उनके शिष्य खोजते खोजते एकांत के पास आए, जहाँ पर यीशु अपने पिता से जुड़े। जब तक हम ईश्वर से जुड़ते नहीं, प्रार्थना में नहीं बैठते, तब तक आध्यात्मिकता नहीं हो सकता। हम वचन पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, यही काफी नहीं। प्रवचन देना काफी नहीं, ईश्वर के सानिध्य में बैठना ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि वो उन्हीं से आने वाला जो आत्मा का स्रोत है, हम उन्हीं से प्रेरित होकर हम ईश्वर का कार्य करते हैं, हम ईश्वरमय बन जाते हैं। प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा को देकर हमें यीशुमय बना दिया है, ईश्वरमय बना दिया है और सभी मनुष्य को इस कार्य में अपना लिया है। आज तक ईश्वर ने जो भी किया, मनुष्य को छोड़ा नहीं, मनुष्य को ही चुनकर अपनी मुक्ति का विधान करता है। आप देखिए, इब्राहिम को चुना हम ही लोगों में से, याकूब को चुना हम ही लोगों में से, मूसा को चुना हम ही लोगों में से, नबियों को चुनकर अपने लोगों के पास भेजा हम ही लोगों में से, और हम ही लोगों में से यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और हमें भी चुन लिया है, पवित्र आत्मा से भर दिया है, ताकि यीशु से प्रेरित होकर जो कार्य उन्होंने अपने प्रेरितों को सौंपा, हमें सौंपा, उसी को करते रहना। आइए हम एकांत में यीशु से जुड़कर प्रभु पिता ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करें और उसी प्रेम को एक दूसरे में बांटना सीखें। जय यीशु।